ये लॉकडाउन नहीं मजाक है, इसमें मजीद सख्ती करना होगी। लोग कोरोना को मजाक समझ रहे हैं। इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है। हमारे पास अस्पतालों में जगह नहीं, हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत कमजोर है। एहतियात ना की तो ऐसा ना हो कि सड़कों पर मरीजों का इलाज कर रहे हो। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कोरोना का अभी पीक नहीं आया, लॉकडाउन में नरमी से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। उलमाए कराम रमजान से मुतालिक अपने फैसले पर नजरसानी करें। बच्चे बुजुर्ग मसाजिद ना आए, तरावी घर पर पढ़ें। डॉक्टर अब्दुल बारी, डॉक्टर कैसर सज्जाद, डॉक्टर साद नियाज और दीगर कहते हैं डॉक्टर्स भी कोरोना से मुतासर हो रहे हैं, जो बाइस से तशवीश है। खदशा है 2 हफ्ते में कोरोना मजीद फैलेगा, तादाद 70,000 तक जा सकती है। जुमेरात को 4 बजे एक हम बड़ा टेलीथॉन कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन की वजह से जो इतने ज़्यादा लोग मुतासर हैं इस वक्त, इनके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कोरोना रिलीफ फंड के लिए टेलीथॉन का मकसद लॉकडाउन मुतासरीन के लिए फंड जमा करना है। वजीर आजम का पैगाम, कहा अब बहुत बड़ी टेलीथॉन होने जा रही है। हुकूमत पैसे खर्च कर रही है, मुतासरीन इतने ज्यादा हैं कि बहुत पैसों की जरूरत है। आप सबसे कहता हूं कि टेलीथॉन में जरूर शिरकत करें। टेलीथॉन ARY न्यूज और ARY डिजिटल समेत पाकिस्तान के बेशतर चैनल्स पर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त नश्र की जाएगी। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ARY न्यूज की जानिब से मेजबानी करेंगे। इसी से हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हम पहले रमजान से अपने कारोबार खोल लेंगे। जो SOPs आपने बनाई है, आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हमारे एक भी रहनुमा को अगर गिरफ्तार किया तो हम जेल भरो तहरीक भी चलाएंगे इंशाअल्लाह। सिंध ताजिर इत्तेहाद ने जेल भरो तहरीक की धमकी दे दी। रमजान में कारोबार खोलने का ऐलान, कहा सिंध हुकूमत को ताजिरों और मजदूरों से कोई हमदर्दी नहीं। मुज़ाकरात का वक्त अब खत्म, दुकानें खोल लेंगे। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर हमाद पूनावाला और जावेद कुरैशी समेत 4 ताजिरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आज मार्केट में खुलने वाली दुकानें सील कर दी। ताजिरों का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं लोगों की सेहत तरजीह है, दोबारा सूबा बंद करना पड़ा तो कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा को कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग। वबा के असरात पर काबू के लिए सिविल इंतजामिया के साथ ताउन पर आगाह किया गया। टेस्ट, ट्रेस, करंतना के लिए कौमी हिकमत अमली से मुताल्लिक बताया गया। आर्मी चीफ की कोरोना वबा से मुताल्लिक NCOC की काबिशों की तारीफ, कहा सिविल मिलिट्री मरबूत रवाबित के लिए NCOC का किरदार लायक तहसीन है। वबा के इक्तिसादी, सेहत और समाजी असरात का जायजा जरूरी है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में जो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी है उसको भी रोयत हलाल कमेटी में शामिल किया गया है। तारीख में पहली बार वजारत साइंस को रोयत हिलाल कमेटी में शामिल कर लिया गया। शमूलियत दुरुस्त कदम है। फवाद चौधरी कहते हैं मजहबी त्योहारों में इख्तलाफात नहीं, आपस में इत्तेहाद और बरकत के जज्बे से आगे बढ़ना चाहिए। रमजान मुबारक हो। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं नमाजें घर पर पढ़ रहा हूँ, रमजानुल मुबारक में भी नमाज घर पर अदा करूंगा। हुकूमत के साथ 20 निकाती मुआहदे पर अमल शुरू हो गया है। उलमाए कराम मुआहदे पर अमल करें। 17 डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में, तीसरी दफ़ा। आने वाले 3-4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल हैं। कोरोना वायरस से मुल्क में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 7,708 हो गई। 212 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। 2,156 सेहतियाब हैं।
डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि आइंदा 3 से 4 हफ्ते इंतहाई अहम हैं, सख्त एहतियात करना होगी। कोरोना ने सिंध में आज मजीद 3 अफराद की जान ले ली। जाबहक अफराद की तादाद 69 हो गई। सिंध में आज सबसे ज्यादा 320 केसेस रिपोर्ट हुए। वजीर आला सिंध की तस्दीक, कहते हैं रिपोर्ट होने वाले केसेस में ज्यादा तादाद कराची से है। मुकामी तौर पर वायरस की मुंतकली का तनासुब 15.2% हो गया है। हम सबको आंखें खोलना होंगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मजीद 3 नर्सेज और 2 पैरामेडिक्स वायरस में मुब्तला। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक पंजाब में 70 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ा रहे हैं। सूबाई हुकूमत भी गरीबों और मजदूरों के लिए पैकेज दे रही है। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा मुआशी पैकेज के समरात का जायजा। वज़ीर आज़म ने पैकेज के तहत फंड्स की मुनसिफाना तकसीम की यकीन दहानी कराई। छोटे कारोबार और मुतासरा मुलाजमीन पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने एहसास प्रोग्राम के तहत मजदूरों को 75 अरब के रिलीफ की मंजूरी दी। मुशीर खजाना के ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। रिलीफ पैकेज के तहत मुंतखब अफराद को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। शुगर इंक्वायरी कमीशन का अफसर शुगर मिल्स मालिकान का मुखबर निकला। जराये का कहना है एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद बाजवा को मुअत्तल कर दिया गया। सज्जाद बाजवा फोरेंसिक का हेड था। गलत मालूमात देकर इंक्वायरी कमीशन को गुमराह करता रहा। दीगर अफसरान और मुतालिका अफसर की मालूमात में फ़र्क आने पर इब्तिदाई इंक्वायरी की गई। मिल मालिकान को मालूमात देता रहा। FIA हुकाम की जानिब से वज़ीर आज़म को मामले से आगाह कर दिया गया। वज़ारत दाखिला ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी एडिशनल डायरेक्टर जनरल अबू बकर खुदाबख्श को सौंप दी गई। आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात के लिए नैब ने मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का फैसला कर लिया। DG नैब इरफान नईम मंगी सरबराही करेंगे। टीम FIA रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद तहकीकात शुरू करेगी। टीम रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद मुताल्लिका किरदारों को तलब भी कर सकती है। FIA रिपोर्ट की रोशनी में मुताल्लिका किरदारों से रिकॉर्ड भी तलब किया जाएगा। नाजायज मुनाफे के लिए खाने पीने की चीजें जखीरा करने वाले बच न पाएंगे। पंजाब में भी जखीरा अंदोजी पर 3 साल कैद और भारी जुर्माने का ऑर्डिनेंस जारी। जखीरा अंदोजों को 3 साल तक कैद की सजा दी जा सकेगी। वजीर आला उस्मान गुजार कहते हैं जखीरा अंदोजों की मालूमात देने वाले को जब्त शुदा माल का 10% दिया जाएगा। पंजाब में कोरोना की तशखीस के लिए मजीद 4 लैब बनाने की मंजूरी। वजीर आला पंजाब उस्मान गुजार कहते हैं बहावलपुर, DG खान, रावलपिंडी में भी जल्द लैब काम शुरू कर देंगे। सिंध हुकूमत के दावों के बरक्स सिंध में गरीब राशन से महरूम। शहर शहर राशन के लिए शहरियों का एहतजाज। नवाब शाह घोट की सजावल में मुजाहरे। राशन फराहमी का मुतालबा। नौशहरों फेरोज में इमदाद के मुंतजर नाबीना अफराद की नारेबाजी। गवर्नर सिंध कहते हैं कि अरबों का राशन दिया जा रहा है तो नजर भी आना चाहिए। सिंध हुकूमत की राशन तकसीम की मॉनिटरिंग को मजीद सख्त करना पड़ेगा। सिंध हुकूमत ने सहाफी डैनियल पर्ल कत्ल केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मरकजी मुल्जिम अहमद उमर शेख की सजाए मौत बहाल करने की दरख्वास्त। सिंध हुकूमत का कहना है हाई कोर्ट ने मुल्जिमान को रिलीफ देते हुए अखबारी तराशों पर इन्हिसार किया। केस की पैरवी करने वाले एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सलीम बरोड़ो का तबादला कर दिया गया। मुकदमा हारने पर वजाहत भी तलब। IMF से 1 अरब 39 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल। स्टेट बैंक का कहना है कि ये किस्त रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के तहत मौसूल हुई है। आलमी बैंक का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस आलमी तरसीलात ज़र में 20% कमी होगी। स्टेट बैंक का मुलाजमीन की बरतरफी रोकने के लिए मजीद सहूलतों का ऐलान। रीफाइनेंस स्कीम के तहत मजीद सहूलतें दी जाएंगी। बैंक अब किसी जमानत के बगैर कर्जे फराहम कर सकेंगे। मार्कअप शरह को 4 से कम करके 3% कर दिया गया। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़िर ने बेरोजगारी बढ़ने के खदशात का इजहार कर दिया।
कोरोना का पहला वार अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरे हमले की पेशगोई भी हो गई। अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल के मुताबिक कोरोना सर्दियों में और ज्यादा ताकतवर हमला कर सकता है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 45,343 अफराद हलाक हो चुके हैं। इटली में 24,648, स्पेन में 21,717, फ्रांस में 20,796 और बरतानिया में 17,337 अफराद चल बसे। ईरान में 5,391 अफराद जान से गए। शहबाज शरीफ ने आज फिर कोरोना को बहाना बना लिया। तलबी के बावजूद नैब में पेश न हुए, मतलूबा मालूमात भिजवा दी। नैब का शहबाज शरीफ के नामुकम्मल जवाब पर इजहार अदम इत्मीनान, 4 मई को दोबारा तलब कर लिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, नून लीगी क़यादत कौल फेल के तजाद की जिंदा मिसाल है। एक तरफ शहबाज शरीफ कोरोना के डर से नैब टीम को जवाब देने के लिए तैयार नहीं, दूसरी तरफ सैकड़ों पार्लियामेंटेरियंस की मौजूदगी में इजलास तलब करने पर बज़िद हैं। आमदन से जायद हसासों के केस में खुर्शीद शाह और बेटे की दरखास्त जमानत मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट सक्खर की स्पेशल बेंच ने सूबाई वजीर अवैध शाह समेत 16 मुल्ज़मान की जमानत मंजूर कर ली। नैब का 16 अफराद की जमानत मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रुजू करने का फैसला। 54 प्लॉट्स की गैर कानूनी लीज का मुकदमा। नैब रीजनल बोर्ड ने जंगजियों के गिरफ्तार मालिक मीर शकील के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब ने जंगजियों के गिरफ्तार मालिक मीर शकील उर रहमान के खिलाफ जारी इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। मुल्जिम मीर शकील के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद की वजह से इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई। जंग और जियो के गिरफ्तार मालिक 28 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में है। पिछले 2008 से मुझे ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर किया और उसके बाद से जब भी कभी मैंने कोशिश की कोचिंग वगैरह के हवाले से तो मुझे कंसीडर नहीं किया गया। मैच फिक्सिंग पर ताहयात पाबंदी की सजा पाने वाले सलीम मलिक ने PCB से कोचिंग की इजाजत मांग ली। कहते हैं कई खिलाड़ियों को फिक्सिंग की सजा के बाद खेलने या कोचिंग का मौका मिला, मुझे भी कोचिंग का इख्तियार दिया जाए। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। वर्सटाइल फनकार मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 9 साल बीत गए। लेजेंड फनकार ने 45 साल पर मुहित फनी सफर के दौरान रेडियो, TV, स्टेज और फिल्मों में फन का लोहा मनवाया। एयरवाइड डिजिटल के प्रोग्राम लूज टॉक में सैकड़ों किरदार अदा किए। मोइन अख्तर को फनी खिदमात के एतराफ में तमगा, हुस्ने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। डॉक्टर, हमारी नर्स और हमारी फौज, इसको हम सलाम पेश करते हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं कोरोना से लड़ रहे हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम। पुलिस वाले, प्री मेडिकल वाले, ARY वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कोरोना से जंग में सफ़े अव्वल के सिपाहियों, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंट लाइन सोल्जर्स को भेजें खिराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 0320279639 पर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 16% और अमरीकी खाम तेल की कीमत में 7% की कमी रिकॉर्ड। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,912 रुपये 74 पैसे, 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 91 पैसे का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।